गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अविनाश शर्मा शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके लिए आज फिर एक न्यू चैप्टर सुनामी क्लास 8 हनीड्यू की जो बुक है उसका सेकेंड चैप्टर आज सुनामी को समराइज करेंगे हम। सुनामी की बात की जाए तो ये एक 2004 में 26 दिसंबर 2004 में एक भयानक त्रासदी हुई सुनामी के रूप में। कहा जाता है कि इसमें लाखों लोग की डेथ हो गई थी। सुनामी से पहले एक इंडोनेशिया जगह है, वहां पर एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जो काफी तेज था। रिएक्टर जो स्केल है उस पे उसका जो तीव्रता थी वो काफी ज्यादा थी, जिसके कारण ये सुनामी पिच हुई थी। तो आज सुनामी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सुनामी के बारे में कहें तो ये 12 देशों में 12 कंट्रीज में हुआ था। हमारे इंडिया की बात करें तमिलनाडु, ओडिशा, असम, इन जगहों पर सबसे ज्यादा हुआ था। सबसे पहले ये जो सुनामी हिट हुई थी वो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर सबसे पहले हिट हुई थी। सबसे पहले सुनामी में जो वेव्स होती है ओशियन के वाटर की, वो काफी हाई लेवल तक पहुंच जाती है, हाई लेवल तक, ठीक है। काफी तबाही हुई थी। तो इसमें कुछ कहानियां हैं छोटी छोटी इमोशनल्स, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले कहानी है इग्निशियस की। इग्निशियस एक जगह है कछाल, वहां का रहने वाला है, वहां पर रहता है। तो रात को सोया हुआ था, जब वो सुबह जागता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ उसको बता रही है कि ऐसे ऐसे सुनामी आई है, और वो उसके अंकल और अंकल के 3 चिल्ड्रंस और एक खुद का बच्चा, ये और वाइफ अपोजिट डायरेक्शन की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है, सुनामी से बचने के लिए। और जो इनका अंकल होता है, इनकी वाइफ होती है, उस दिन के बाद वो उनको देख नहीं पाता क्योंकि वो सुनामी में बह जाते हैं। इग्निशियस और इसके साथ जो 3 बच्चे थे वो थोड़ी ऊंचाई पर जाकर चले गए थे भागकर, तो वो बच गए थे। अगली कहानी है संजीव की। ये भी कछाल से था, एक पुलिस वाला था, ठीक है। ये अपने वाइफ और जो बच्चों को लेकर एक ऊंची चोटी पर चला जाता है, लेकिन इनका जो कुक होता है और इनका कुक की वाइफ होती है, जब वो उसकी आवाज सुनता है तो उसे बचाने के लिए संजीव पानी में कूद जाता है, और फिर इसकी वाइफ संजीव को फिर कभी नहीं देख पाती, वो भी उस पानी में बह जाता है। बात करें मेघना की। एक 13 साल की लड़की है मेघना, 13 ईयर गर्ल है, जो अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को पानी में बहता हुआ देखती है। इसकी माँ और इसकी एक जो आंटी है वो एक पेड़ को क्लिक कर चिपक कर उससे पकड़ लेती हैं, लेकिन सुनामी की एक तेज लहर आती है और उनको बहाकर ले जाती है। मेघना भी पानी में गिर जाती है और एक लॉग के सहारे, ठीक है, लॉग के सहारे वो काफी दूर तक तैरती रहती है जब तक कि उसे बेहोश ना हो जाए। तो जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। जब कभी भी इसके बारे में उससे बात करते हैं तो वो बोल नहीं पाती। अगली बात करें एल्मस जावेद की, तो ये एक 10 साल की बच्ची है जो पोर्ट ब्लेयर कोमोटा से है, ठीक है। इसको ब्रेवरी के लिए कई सारे अवार्ड मिले इस दिन, सुनामी वाले दिन के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी अपने दिमाग से, अपनी सतर्कता से, ठीक है, एल्मस जावेद। ऐसे ही एक है टिली स्मिथ, डॉटर ऑफ पेनी कॉलिन स्मिथ, ठीक है। इसे भी बहुत सारे ब्रेवरी के अवार्ड मिले थे, क्योंकि इसने भी जब सुनामी आई थी तब काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। इसके बारे में कहा जाता है टिली के बारे में कि जब ये स्कूल में थी तो इसकी टीचर ने एक सुनामी आई थी 1946 में, उसके बारे में बताया था विजुअलाइज करके। तो इसे महसूस हुआ कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसने सभी लोग जो वहां पर बीच पर थे उन्हें सभी लोगों को चिल्ला कर बताया, और वो सभी
लोगों ने इसकी बात सुनी, उन्हें लगा कि हाँ शायद कुछ हो सकता है, वो सब की सब दौड़कर होटल की 3rd स्टोरी पर चढ़ गए। वेव्स इतनी हाई लेवल पर थी कि वहां तक भी पहुंच गई थी, लेकिन कुछ लोगों की जान बची। ब्रेवरी के लिए इसे कई सारे अवार्ड भी दिए गए। लास्ट पार्ट में चैप्टर की में बात की जाए तो सुनामी में यह कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स या फिर फॉरेस्ट एनिमल्स या फिर बाहर घूमने वाले कोई भी जानवर होते हैं, इनको पहले से ही कुछ आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये देखा गया कि जंगल में जो बड़े बड़े जानवर थे वो हाई हिल्स की तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे, ठीक है। तो ये कहा गया लास्ट पार्ट में कि सुनामी के टाइम जो जानवर थे उनकी जो डेथ थी वो ना के बराबर हुई, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स थे, मानव इंसान थे, ठीक है, उनकी डेथ बहुत सारी तबाही हुई है, ठीक है। लास्ट में एक जो राइटर है वो बताता है कि उस दिन जो मेरे डॉग थे 2, वो उनको मैं रोजाना क्या करता था, बीच पर घुमाने लेके जाता था, लेकिन उस दिन उन डॉग्स ने बाहर निकलने से मना ही कर दिया, जबकि उनको बीच पर घूमना टहलना पसंद है बहुत ज्यादा, और उन्हीं के कारण मैं भी उस दिन टहलने नहीं गया, जिसके कारण मेरी जान बच गई। तो ये थी कहानी सुनामी की। अब इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। Why did Tilly's family come to Thailand? टिली का जो परिवार है वो थाईलैंड क्यों आया था? Tilly's family had come to Thailand to celebrate Christmas. क्रिसमस सेलिब्रेट करने पर, क्योंकि सुनामी की जो डेट क्या थी 26 दिसंबर, उससे पहले क्या था? क्रिसमस था। What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? तो both saw the sea rise and it started to foam and from whirlpools. ठीक है, उसमें लहरें बन रही थी, झाग बन रहे थे और भंवरें पड़ रही थी। Do you think Tilly's mother was alarmed by them? ठीक है, no, नहीं, Tilly's mother was not alarmed by them. Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? Tilly had seen the strange sea behavior in a video. वीडियो में देखा था ना उसने, टीचर ने बताया था। Where did the Smith family and the others on the beach to go to escape from the tsunami? कहाँ चढ़ गए थे वो सुनामी से? ठीक है, they went to the 3rd floor of the hotel and were saved. How do you think a geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? टीचर को कैसा लगा होगा जब टीचर को पता चला होगा कि टिली ने ऐसा किया? तो she felt very pleased and satisfied. ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। In the tsunami, 150 lakh people died. 150,000 people died. 1.5 लाख की something. How many animals died? कितने animals मरे थे? Very few animals died. How many people and animals died in Yala National Park? याला नेशनल पार्क में कितने एनिमल और जो पीपल थे वो डेथ हुई थी? तो 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स. What do people say about the elephants of Yala National Park? तो people say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast. कहाँ चले गए थे वो? बीच से छोड़कर ऊंचाई पर चले गए. What did the dogs in Gale do? जो डॉग्स था गेले वो क्या कर रहा था? डॉग्स इन गेले refused to go to the beach for their daily exercise. मना कर दी थी कि मुझे बीच पर नहीं जाना है. How are Meghna and Alma's story similar? दोनों की स्टोरी कैसे सेम है? तो मेघना एंड अल्मा बोथ वर लकी, दोनों लकी थे क्योंकि दोनों ही बच गए थे. तो मेघना वाज क्राइड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट शी अलोन सर्वाइव्ड, लेकिन वो अकेली बची. शी was assured by a wave. Almas climbed on to a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in कोमोटा. जो उसने अपनी आंखें खोली तो कहां पाया अपने आप को? कोमोटा के हॉस्पिटल में. ठीक है, आगे बात करते हैं. अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? तो Tilly foresaw the danger
of tsunami at once she became hysterical. Her parents didn't ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were saved. If I were in place of Tilly parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with, her parents or her geography teacher? ठीक है, तो Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents could not guess the tsunami was coming. ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है. मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू.